होता है। अंचल में जो जमीनी मुद्दा है उस पे कितना % काम होता है आपके पंचायत में? 80% ज़्यादा 80% काम होता है। रही बात जमीनी मुद्दा का, तो इस प्रखंड से ज़्यादा आपका मुसहरी प्रखंड में नोच खसोट है। यहाँ क्राइम कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ कम रहा है? क्राइम और करप्शन जो है ये कभी खत्म होने का चीज नहीं है। सब सरकार में क्राइम होता है, कभी कम कभी ज्यादा, तक क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। सिर्फ बीजेपी वाले लोग जात पात का वोट मांगते हैं, हमारी महागठबंधन नहीं। हमारे लालू प्रसाद जात पात का नेतागिरी करते तो बकरी और बाघ के एक घाट पर पानी पिलाने का काम नहीं करते। बैंड बाजा नगाड़े वगैरह लेकर इसको मैंने क्या कहना चाह रहे हैं, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? मेरा यहाँ पे जीत फिक्स है, महागठबंधन का लहर है। अच्छा, जीत का जश्न मना रहे हैं हाँ, अभी से एडवांस में। एडवांस में? हाँ, अग्रिम बधाई देने आए हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सरकार बस तो कहीं ना कहीं से ये बोल रहे हैं कि हम जीत का जश्न मनाए आए हैं और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा, इतना बड़का तगड़ा आंकड़ा इतना पहले कैसे लगा लिया? अरे विकास पुरुष देखिए, जब से तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं रोज 2 दिन के बाद नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। उसमें सभी समुदायों के लोग होते हैं, सबको मिलता है, सब नौकरी पा रहा है, रोजगार दे रहे हैं। इसलिए तो सबका साथ सबका विकास है तो लोगो बीजेपी की है। नहीं तो हमरा एक बीजेपी मतलब बोल जा रहा है, हर चीज उसी का थोड़ी ना हो गया। वो बोलते हैं, हम करके दिखा रहे हैं। तो बोलते हैं आप करके हाँ, हमारा नेता करके दिखा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो एक चीज बताइए, ब्लॉक स्तरीय भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे आप? ब्लॉक अंचल में जो गरीब का शोषण होता है, जो गरीब को धक्का मारकर भगा दिया जाता है, वहाँ के प्रखंड पदाधिकारी के कुछ गुर्गे के द्वारा, कुछ वहाँ कर्मियों के द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? इस बार जीत के जाएंगे मनोज जी, इस सारा चीज़ पर ध्यान देंगे, खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा। पहला मुद्दा है उनका, सुने होइएगा, क्षेत्र में भी बोले। बिहार में किसी भी विधायक का प्रथम मुद्दा होना चाहिए अंचल और प्रखंड, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन और गरीब का शोषण अंचल और प्रखंड में किया जाता है। मेरे बातों से आप सहमत हैं कि नहीं? सहमत है, लेकिन इस बार हमारे प्रखंड में जब मनोज जी जीतेंगे तो इस चीज़ पे अंकुश लगाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उनका मुद्दा है। क्या कहेंगे आप, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है हम। दारू पे क्या कहेंगे आप? क्या दारू बंदी पे क्या कहेंगे? क्या दारूबंदी पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी पहले बोलते थे कि दारू बंद करके नीतीश कुमार जी ने गलत किया है, लेकिन आज सौभाग्यवश जो है सारे लोग एक ही साथ हैं। फिर उस पर उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? बीजेपी वाले तो बोल रहे थे, समर्थन कर रहे थे सरकार में, बहुत अच्छा है। आज वो विरोध क्यों कर रहे हैं, उनसे भी पूछिए। अभी से 2 महीना पहले वो समर्थन कर रहे थे, जो बहुत अच्छा फैसला है दारूबंदी, फिर आज क्यों विरोध कर रहे हैं, उनसे भी पूछिए आप। नहीं, तो मेरे सवालों का जवाब यह नहीं, इसका मतलब तो यह होगा कि सरकार में रह रहे लोग बस केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो। अगर आप बीजेपी से तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब है, हाँ, बोल रहे हैं तो आप अपने नेताजी का बीजेपी से तुलना नहीं करेंगे ना, उससे अलग हटकर कहेंगे। क्योंकि माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि ये शराबबंदी जो है एक गलत कानून है, इसका मैं विरोध करता हूँ। तो मैंने इस सवाल आपसे किया था, आपने बोला कि बीजेपी भी ऐसा ही बोला। तो आप कुल मिलाकर आप जनता को ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि सरकार के लोग सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कह देते हैं? नहीं, कुछ भी कैसे कह देते हैं? आप ही ने कह रहे हैं कि बीजेपी भी वही कहा था। मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। आप अपने डिप्टी सीएम से, अपने पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे क्या कहेंगे दारूबंदी पे? एक बार आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि उस पर सख्ती और बढ़ता जाए, ऐसा और बंद किया जाए। हाँ, और बंद किया जाए। और कहीं ना कहीं से बिहार में राजस्व का बहुत भारी नुकसान है और दारू बंद भी नहीं होता है पूर्ण रूप से। और जहां तक जहरीली दारू का ग्राफ बिहार में बढ़ गया। देखिए, इस पे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इससे हमारे बड़े नेता बहुत कुछ बोल रहे हैं, इस पे उतना ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जो भी है फैसला है सरकार का अच्छा है। नहीं, नीतीश कुमार, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थे तो वो बहुत बढ़िया थे। आज आरजेडी के साथ है तो वो बहुत खराब हो गए। नीतीश कुमार कैसे खराब हो गया? नहीं तो बीजेपी वाला यही ना बोल रहे हैं कि बीजेपी अभी नीतीश कुमार अभी खराब है। यही बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार तो अभी बहुत बढ़िया थे। नीतीश बाबू तो अभी महागठबंधन में हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो इस पे दारू वाला मामला पे क्या कहिएगा? दारूबंदी है, बढ़िया है। सबको मारिए गोली। आपके प्रखंड में जो गरीब लोगों का शिकायत है कि उनका काम ब्लॉक में नहीं होता है, अंचल में नहीं होता है, न बीजेपी के सरकार में हुई न आज हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? और जहां तक विधायक की मुख्य उद्देश्य, विधानसभा की मुख्य उद्देश्य एक यही होती है कि सबसे पहले अंचल और प्रखंड पे काम करना चाहिए। गलत शिकायत है गरीब आदमी का। आपने कभी ब्लॉक के गेट पर जाके देखा ही नहीं कि गरीब को कितना सुना जा रहा है। गरीब का बेटा आज कितना काम कर रहा है, जो नेता बना के आप भेजे हैं।
उस गरीब को बेटा के नेता में चुनने के बाद आपने प्रखंड में जाके खोजा है कि हमको काम करवाना है? आप एक दूसरे के चढ़ावे पर भड़क जाते हैं, लेकिन ब्लॉक में जाइएगा तब ना समझ में आएगा कि काम हो रहा है कि नहीं। इस चीज को आप कैसे कहेंगे कि गरीब लोगों का गलत आरोप है? अगर कोई कहीं ना कहीं से शोषित हुआ है, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा, तभी इस चीज को कहेगा और हमारे तक बात पहुंचेगी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और जिस पंचायत में आप खड़े हैं उसी पंचायत से मैं दूसरी बार पंचायत समिति यहाँ के लोग हमको चुन के भेजा है। आप मेरा हिस्ट्री जानिएगा तो मेरे बाबूजी जूता चप्पल सीने का काम करते थे। अगर गरीब का काम नहीं होता है तो सारे लोग मुझे प्रतिनिधि कैसे बना के भेजा? मैं गरीब को सुनता हूँ ब्लॉक में आके, आप मुझे देखे। मेरा मित्र भी है एक, मैं अपना उप प्रमुख पद और दिया हूँ, और बढ़िया काम होता है। अगर बढ़िया काम नहीं करते तो आज तक के पंचायत समिति रिपीट नहीं किया है। बढ़िया काम का नतीजा है कि गरीब का बेटा रिपीट किया है पंचायत समिति में। आप कैसे कहते हैं कि गरीब का काम नहीं होता है? अंचल में जो जमीनी मुद्दा है उस पर कितना % काम होता है आपके पंचायत में? 80% ज़्यादा 80% काम होता है। रही बात जमीनी मुद्दा का, तो इस प्रखंड से ज़्यादा आपका मुसहरी प्रखंड में नोच खसोट है। यहाँ आपको जो खर्च है, जो कर्मचारी का खर्च नहीं, वो भी अपने खुशी से लोग 1500 दे के अपना काम करवा, मतलब 20-20 हज़ार रुपया लिए जा रहा है दूसरे प्रखंड में। नहीं, लेकिन अगर प्रखंड में आप आएंगे तो आपके प्रखंड में कुछ गांव के लोगों का कहना है कि हम एनडीए से भी दुखी हैं और महागठबंधन से भी दुखी हैं, हम सबको जो है हम बाइकआउट कर रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कुछ गरीब लोग हैं, मुसहर समाज के लोग हैं, और उनके पास हम जाकर भी मिल कर आए हैं। मेरा वीडियो भी चलेगा शाम को। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को घर भी नहीं मिला और हम लोग भूमिहीन हैं, रोड पे गुजर बसर करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नेतागिरी एक प्रयोग का चीज है। आपने अभी तक के खाली प्रयोग किया, ये 2 साल का प्रयोग है मनोज कुशवाहा जी पर। और रही बात मुसहर समाज का, गरीब का, मतलब घर का, तो जिसके पास जमीन का नहीं है, हमारे सीओ साहब जो अभी पंकज कुमार है, 62 को मेरे सामने में मैं ऑफिस में बैठ के और पर्चा भरवाया हूँ कि जो भूमिहीन है उसको भूमिहीन को पहले पर्चा दिया जाएगा जमीन के 4 डिसमिल, तो उसके बाद जो है मुहैया कराया जाएगा आवास योजना। कहीं ना कहीं से आपकी तरह ठोक ठिठाकर बात करने वाले आज के डेट में जनप्रतिनिधि भी बहुत कम दिखता है मुझे। बहुत कम है, तब ना एक के बार में हार जाता है। बहुत कम है, तब ना एक के बार में लोग जनता उस पर विश्वास करती है, और विश्वासघात करता है, अगला बार गायब हो जाता है। एक बताइए, आप तो सुलझे हुए लोग हैं, हमारे बिहार की दशा दिशा जात पात पे क्यों चली गई है, और हम लोग जात पात करके कहीं ना कहीं से कमजोर होते जा रहे हैं? क्या सही बात नहीं है? सिर्फ बीजेपी वाले लोग जात पात का वोट मांगते हैं, हमारी महागठबंधन नहीं। हमारे लालू प्रसाद जात पात का नेतागिरी करते तो बकरी और बाघ के एक घाट पर पानी पिलाने का काम नहीं करते। हमको लोग यहाँ पर लल्लन चमार के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि मेरा नाम लल्लन है। लल्लन चमार सम्मान क्या जुलूम हो रहा है? वो अपने समाज के लोग हैं, हमारे लोग हैं, अगर वो हमको कुछ कह देंगे चलेगा नहीं। वहाँ पे है नहीं, लोहार समाज के नेता ऐसे बताया गया, मतलब कि शर्मा समाज न कह के लोहार समाज। इस जगह पे मैं आपको रोकूंगा। देखिए, लोहार समाज के नेता लल्लन कुमार चमार, दोनों अलग चीज हुआ। लल्लन कुमार चमार मतलब आपका टाइटल है, और लोहार समाज का नेता मतलब वो लोहार के लिए काम करने वाले। सनप मल्लाह मुकेश सहनी जाने जाते हैं कि मल्लाह का समाज के नेता हैं, वैसा ही कोई होंगे लोहार समाज बनाए होंगे, इसके लिए उनको मंच पर उस तरीका का संबोधित किया गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं से हमारे बिहार के नेता और बिहार की पॉलिटिक्स पार्टी, आप बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग को जात पात में बांट रखी है, और जिसका नतीजा है कि बिहार में जो है विकास ग्राउंड तक दौड़कर नहीं पहुंचती है। क्या सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं? अब तो विकास दौड़बे करेगी, अब तो सरकारें मजबूत हुई है, दौड़ेगी, दम दौड़ेगी। अब 2024 में देखिएगा कि उसके बाद कितना मजबूती से सरकार चलेगी। कह रहे हैं जो विकास अब युद्ध स्तर पर विकास के लिए काम कर रहे हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। क्राइम कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है? क्राइम और करप्शन जो है ये कभी खत्म होने का चीज नहीं है। सब सरकार में क्राइम होता है, कभी कम कभी ज्यादा, तक क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। और क्राइम और करप्शन से समझौता हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी नहीं किए हैं और नहीं करेंगे। जो गलत है उसको सजा मिलेगा। आपने ये चीज कहा कि क्राइम और करप्शन कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो फिर इसी पे हमारे बिहार के बुद्धिजीवी सम्मानित नेताजी लोग क्यों ज्ञान बांटता है, और इसी चीज का नाम लेकर क्यों कुछ आपके जैसे पत्रकार बंधु कहना, माने इसका बुरा मत मानिएगा, जब वही नीतीश जी आज से 3 महीना 4 महीना पहले बीजेपी के साथ सरकार में थे तो खूब बढ़िया थे, विकास पुरुष थे, और जैसे ही तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आए तो विनाश पुरुष हो गए। नीतीश कुमार ओनली मात्र 5 साल काम किए, 5 साल के बाद नीतीश कुमार ने कभी काम नहीं किया बिहार के लिए, जनता के लिए। तब बिहार की जनता फिर उनको चुनती क्यों है? बिहार के सर्वमान्य नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव,
और लालू प्रसाद यादव। उनके बिना बिहार का कल्पना करना ही अधूरा है। आपकी मैं इस बातों को सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे था कि बिहार में नीतीश कुमार ओनली स्टार्टिंग में 5 साल उन्होंने बिहार के जनता के लिए काम किया था, उसके बाद वो कभी काम ही नहीं किया। बाकी किस पार्टी में गए, किस पार्टी में आए, मुझे मतलब नहीं है। नहीं सुनिए ना, बीजेपी वाले साथ में थे। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, कोरोना काल चला, वो किसी हॉस्पिटल में आज तक गए ही नहीं, तो काम होगा कैसे? अब आरजेडी के साथ आए हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, रात में जाते हैं हॉस्पिटल में, निरीक्षण करते हैं, तब ना कार्य होगा। ये बताइए कि एक माननीय उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के हॉस्पिटल में सर्वेक्षण करने के बाद जब ईमानदारी से काम होगा, तो बताइए कि एक मुख्यमंत्री पूरे बिहार के हॉस्पिटल में दौरा करेंगे, संभव है? नहीं, इसके लिए सिस्टम को सख्त करना चाहिए। अब देखिए, सिस्टम को दुरुस्त करने की बात आई तो जो लत लगाए हुए थे हमारे माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, डॉक्टर लोगों को देखे आप कैसे बगावत पर उतर गए। ठीक है, तो जो सिस्टम भ्रष्ट है उसको दुरुस्त करने में टाइम लगेगा, और इसके लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग उनके पास है और वो एकदम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और जो सत्ता आज केंद्र में बैठी हुई है वो देश के सभी संस्थाओं को धीरे धीरे बेचते जा रहे हैं। अभी तक 36 संस्थाओं को उन्होंने बेच दिया। आगे भविष्य में क्या हो गया, भविष्य में क्या होगा, आगे जो कुछ है ना, इन्होंने सिर्फ एक मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर के और स्टैचू बनाने में लगे हुए हैं। विकास का काम कुछ नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है, गरीबों को त्राही चारों तरफ है। इनकी सरकार सिर्फ 3 आदमी की सरकार चल रही है, अडानी, अंबानी और मोदी की सरकार चल रही है। पब्लिक का यहाँ पर कोई नहीं। सबसे पहले हमारे एक फौजी नाते बोल रहा हूँ, फौजी भाई के नाते, कि युवाओं का भविष्य को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। 4 साल के लिए जो इन्होंने जो रखा है नौकरी का प्रावधान मिलिट्री में, बताइए वो शहीद हो जाएगा या बॉर्डर पर जाएगा? 4 साल तो ट्रेनिंग में लग जाता है। मैं एक फौजी आदमी यह संदेश देता हूँ कि ये हिंदुस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं। पूंजीवादी की सरकार बना करके रख दिया, यहाँ चारों तरफ तराही मनी, रेल मंत्रालय बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। एक LIC अपने जीवन के लिए लोग बनाता है, वो LIC पर भी टैक्स लगा दिया, उसको भी बेच दिया। आज LIC में पैसा नहीं है, जिसका LIC पूरा हो गया है उसको भी अभी पैसा नहीं मिल रहा है। चारों तरफ तराही मची हुई है। इसलिए ये संदेश जाएगा महागठबंधन का पुनः उपचुनाव से कि हाँ, इन लोगों में, जनता में क्या भी रोष है और क्या है, जनता क्या करना चाहती है। देश की यही मांग है, देश की यही पुकार है कि सब जुट एक होकर के मोदी सरकार को उखाड़ फेंके।